हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट करा है। जैसे होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे, थर्ड पार्टी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द फूल एंड पेशेंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एक केयर फ्री सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हुए दिख रहे हैं, या फिर परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर आप एक फ़िक्र कर रहे थे, एक टेंशन आपको हो रही थी, तो इस वीक वही फ़िक्र, वही टेंशन कहीं रिलीज़ होती हुई दिख रही है। और देखिए, आप प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। पास्ट की कोई भी चीज़ अगेन अगर आपको बॉदर कर रही थी, इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो हो गया वो हो गया, अब आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो उसके बारे में सोचना, फिक्र करना बेकार है। अभी के बारे में सोचो, आज के बारे में सोचो। और ऐसे ही देखिए, आप फ्यूचर की भी ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं। आप अगेन मैं कहूँगी प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इन द प्रोसेस या तो आप बहुत सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप शायद थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी गट फीलिंग के हिसाब से चल रहे हैं। और देखिए, बहुत प्लानिंग आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और इस चीज़ का एहसास हो सकता है कि आपको मन ही मन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एरीज कि केयरफ्री एनर्जीज में रहना बहुत अच्छी बात होती है। कहीं देखिए, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इन द प्रोसेस जब हम केयरलेस हो जाते हैं, इमेच्योर हो जाते हैं, या फिर टू मच ही हम प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हैं, जहाँ पे हम प्लानिंग ही नहीं करते हैं फ्यूचर को लेकर, जहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाते हैं, तो फिर इश्यूज और मसले होते हैं। क्योंकि देखिए, अच्छी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। एंड इन द प्रोसेस अगेन अगर आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, या फिर चीज़ों को लेकर बहुत स्लो हो रहे हैं, तो दोनों ही सिनेरियो में आपको थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करने की ज़रूरत है। एक बैलेंस अपनी एनर्जीज में लाने की ज़रूरत है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि या तो कोई एंडिंग बिगनिंग हो रही है, या फिर पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी एरिया में आप कोई चीज़ एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए आपकी कोई हैबिट हो सकती है, आपकी कोई आदत हो सकती है, आपका थॉट प्रोसेस
प्रोसेस हो सकता है, अगेन कुछ भी हो सकता है जिसको एंड करके एक नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड देखिए इसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कहीं गिव एंड टेक रह रहा है और इसी गिव एंड टेक में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। ये गिव एंड टेक भी सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस मनी से रिलेटेड या तो आप किसी को कुछ दे रहे हैं या फिर आप किसी से ले रहे हैं। कुछ के लिए मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सपोर्ट हो सकता है, हेल्प हो सकती है, अगेन जो आप दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और देखिए इन्हीं गिविंग एंड रिसीविंग में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और मैंने हमेशा कहा है एरीज, जब भी लाइफ के किसी भी एरिया में ये बैलेंस बिगड़ता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं। क्योंकि देखिए जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को दे रहे होते हैं तो हमारी साथ के साथ उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रही होती हैं और जब सामने से वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, हम हर्ट होते हैं, हम परेशान होते हैं। इसी तरीके से देखिए जब हम बहुत ज़्यादा किसी से ले रहे होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ रही होती हैं और जब हम उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो वो हर्ट होते हैं और फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए किसी भी तरीके का गिव एंड टेक अगर आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है और आपको लग रहा है कि एक बैलेंस तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। ये देखिए रिलेशनशिप का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। सबके लिए ये गिव एंड टेक डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज में रह सकता है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए द वेल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि देखिए जो भी आप इस वीक करें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। इन नटशेल आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, हर चीज़ के बॉटम तक जाएं, उसको अच्छे से समझें, एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहें, तभी आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।